नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीणा कृषि फार्म में। किसान भाइयों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे धान में लगने वाले प्रमुख रोग के विषय में। किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल होती है उसमें 45 से 65 दिन के बीच में कुछ महत्वपूर्ण रोग हमारी फसल के अंदर लगते हैं और ये सदाबहार रोग है। ये 100% धान के अंदर आते ही आते हैं। किसान भाइयों, इन रोगों के आने से पहले ही या आने की शुरुआत दौर में ही अगर हम इन रोगों की निगरानी अच्छे से कर लेते हैं या इन रोगों के लिए कुछ उपाय कर लेते हैं तो हमारी धान की फसल स्वस्थ बनी रहेगी और कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में अगर धान की फसल में रोग लग जाता है तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें कोई लापरवाही किए बिना समय समय पर हमारी धान की फसल का निरीक्षण करते रहना है। खास करके 45 से 65 दिन की अवस्था जो होती है, इसमें आप अपनी धान की फसल का निरीक्षण 2-3 दिन के अंतरांत अवश्य करते रहें। किसान भाइयों, जान लेते हैं हम कि 45 से 65 दिन की अवस्था में आने वाले कौन कौन से वो रोग होते हैं और उन रोगों के लिए हमें क्या उपाय करना होगा। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट किसान भाइयों एक प्रकार का फंगस है जो ज़्यादा बारिश होने से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है किसान भाइयों लीफ ब्लास्ट। इसमें हल्के भूरे रंग के धब्बे पत्तियों के अंदर नजर आते हैं। पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और अंततः ये हमारी धान की फसल को पीली पाड़ देता है और फसल को नष्ट नाबूद कर देता है। अगला है किसान भाइयों तना छेदक। तना छेदक जो रोग है किसान भाइयों, इसमें हमारी धान की जो बालियां होती हैं वो बालियां निकलने के बाद भूरी पड़ जाती हैं और उसमें दाना नहीं बनता। अंततः फसल बर्बाद हो जाती है। अगला है किसान भाइयों होपर। होपर इस रोग के अंतर्गत किसान भाइयों सफ़ेद काले मच्छर नजर आते हैं जिसे हम जड़माहू भी कहते हैं। ये कीट किसान भाइयों जड़ों के आसपास लगता है, तने पर लगता है। इस रोग का अटैक किसान भाइयों इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारी फसल को 3 से 4 दिन के अंदर ही सूखा करके रख देता है और अंततः फसल को बर्बाद कर देता है। अगला है किसान भाइयों पेनिकल माइट। इसके अंदर किसान भाइयों बालियों के दाने जो होते हैं हल्के भूरे रंग के लाल लाल पड़ने लग जाते हैं और हमारी बालियों के दाने काले रह जाते हैं। इससे उत्पादन क्षमता कहीं ना कहीं माइनस में आ जाती है और उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो किसान भाइयों इन सबसे निपटने के लिए हमें 45 से 65 दिन की अवस्था में इन तमाम रोगों पर विशेष ध्यान देना है। अब आइए जान लेते हैं किसान भाइयों इन रोगों से निपटने के लिए हमें प्रमुख कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे हमारी फसल के अंदर करना होगा। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट एक कीटनाशक है किसान भाइयों जो 5% एसजी के नाम से आती है। इसे आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर ऐड कर दीजिए। अगला है किसान भाइयों कार्टप। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी के नाम से आता है। इसे किसान भाइयों आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर ऐड कर दीजिए। अगला आता है किसान भाइयों एक फंगिसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये 50% डब्ल्यूपी के नाम से आता है। इसे आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर ऐड कर दें। किसान भाइयों इन तीनों सामग्रियों को आप ले लें और सभी का अलग अलग बाल्टियों में घोल बना लें और घोल बनाने के बाद में किसान भाइयों आप इसे 150 लीटर से 200 लीटर पानी लेकर के प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल में स्प्रे कर दें। किसान भाइयों आपको स्प्रे करते समय ये विशेष ध्यान देना है कि स्प्रे का समय दोपहर का बाद का ही हो, मौसम खुला रहना चाहिए
अगर बारिश की संभावना बनती हुई नज़र आए तो आप स्प्रे ना करें। किसान भाइयों, हमें हमारी धान की फसल में स्प्रे के समय बहुत कम पानी रखना है, या यूं कहें कि नाम मात्र का पानी रखना है, और धान के खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अंततः किसान भाइयों, फिर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप समय समय पर अपनी धान की फसल का निरीक्षण करते रहें। इससे आने वाले रोगों पर निगरानी अच्छे से रखी जा सके और रोगों के शुरुआती दौर में ही हम हमारी धान की फसल को रोग मुक्त कर सकें। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आप लोगों के लिए निरंतर ऐसी ही कारगर पावरफुल वीडियो लाता रहूं। जय हिंद।